श्री गणेशाय नमः। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी श्रोताओं को मैं पंडित मार्कंड भट्ट श्री राम मंदिर हेंडरसन से प्रणाम करता हूँ। सबके हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को नमन करता हूँ। सभी भक्तवृंद बड़े हर्ष के साथ में दीपावली पर्व मनाते हैं। दीपावली पर्व के साथ अनेक ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है और ये न केवल एक दिन का पर अनेक दिनों का उत्सव है। विशेष रूप से धनतेरस से ये उत्सव प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलता है। ये 5 दिनों के पर्व की महिमा हम श्रवण करते हैं। धनतेरस का दिन धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जब जब जनहित के लिए जरूर पड़ी तब तब प्रभु श्री हरि अवतरित हुए। जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उस दिन धनतेरस के दिन भगवान श्री हरि नारायण धन्वंतरि रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धनतेरस के दिन ही कलश महाराज, जिनकी पूजा हम हर मांगलिक कार्यों में करते हैं, उनका भी प्रागट्य हुआ। धन्वंतरि नारायण भगवान ने अमृत तो देवताओं को पिलाया, पर जन सामान्य के लिए आरोग्य प्रदान करने वाला आयुर्वेद का शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्यों में से एक आचार्य धन्वंतरि महाराज है। धनतेरस के दिन उनका पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो करता है उसे भी और पूरे नगर को भी। धन्वंतरि महाराज का स्मरण कर लिया जाए तो भी आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वंतरि रथाश्विनो, पंचेतान स्मरतो नित्यम व्याधिस्तस्य न जायते। भारत में आज का दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और जो आयुर्वेद के चिकित्सालय है वहां आपको धन्वंतरि महाराज की प्रतिमा या मंदिर भी देखने को मिलेगा। साथ में धन रूप लक्ष्मी जी की पूजा की भी महिमा है। भक्तवृंद आज के दिन लक्ष्मी नारायण में धन्वंतरि महाराज का पूजन करते हैं और लक्ष्मी जी में धन का पूजा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा का बड़ा ही उत्तम आज का दिन है। भक्तों में ऐसी मान्यता भी है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए चांदी के या नए बर्तन भी लेते हैं और सायं काल को विशेष रूप से यम दीपदान निकालते हैं। जो धनतेरस के दिन यम दीप निकालते हैं वो अकाल मृत्यु को हरने वाला है। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि आप जीवों के प्राण लेने जाते हैं, कभी आपको दुख होता है? उन्होंने कहा, महाराज, एक दिन की घटना आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। जब एक राजकुमार की मृत्यु उसके विवाह के बाद लिखी थी और जब हम उनके प्राण लेकर निकले तो बराती लोग, घराती लोग, पूरा नगर सारा दुखी था। एक तो युवान था वो और ऐसा मांगलिक प्रसंग के समय उसकी मृत्यु लिखी थी। महाराज, वो जब हम याद करते हैं तो आज भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम जानना चाहते हैं क्या ऐसे दुख से बचने का कोई उपाय है? इसके उत्तर में यम महाराज ने कहा कि जो भी मनुष्य यमराज के लिए इस धनतेरस के दिन घर के बाहर साउथ में एक सिसमी ऑयल का दिया अर्पण करता है, यानी तिल के तेल का दिया अर्पण करता है, उसके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है और वो स्थान पर भी किसी की अकाल मृत्यु होती नहीं है। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम इति। इस प्रकार अकाल मृत्यु को हरने वाला ये दीपदान धनतेरस के दिन करें और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और भी संभव दिए करें। पर हमें देश काल अनुसार कभी भी दिए को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। वो ऐसे स्थान पे रखा जाए कि हमारा ध्यान वहां पर रहे। इस प्रकार सभी भक्तवृंद धनतेरस का पर्व मनाए। दूसरा दिन दीपावली पर्व का ये रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन के बारे में बताया कि मनुष्य सनराइज से पहले उठ जाए और पूरे शरीर के ऊपर तिल के तेल की मालिश कर कर स्नान करे। वैसे तो व्रत उत्सवों में तिल के तेल की मालिश करने की मनाही है, पर रूप चतुर्दशी के दिन परमिटेड है। उस दिन जो इस प्रकार करता है वो रूप को प्राप्त करता है, स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। दीपावली पर्व के समय हम घर आंगन की तो सफाई करते हैं, तो फिर हमारे शरीर की क्यों नहीं? तेल अभ्यंग करने से शरीर शुद्ध होता है। ऐसा करने से यमराज भी प्रसन्न होते हैं।
इसलिए ये तिथि रूप चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन हनुमान जी महाराज की प्रागट्य तिथि भी मानी जाती है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि हनुमान जी महाराज का स्मरण रूप चतुर्दशी या हनुमान जयंती के दिन करे। या तो हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामचरित का पाठ या राम नाम संकीर्तन, या हनुमान जी को रोट या तो फिर उन्हें सिंदूर तेल चढ़ाकर प्रसन्न करें। इस प्रकार कर कर सभी भक्त हनुमान जयंती भी मनाएं। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर चाहता था कि उसके वध को सेलिब्रेट किया जाए। हम सबको संदेश दिया कि प्रारंभ भले किसी की भी श्रेष्ठ हो सकती है, पर उसका अंत श्रेष्ठ उसके कर्मों पर आधारित होता है। ऐसा स्मरण कराने वाला ये नरक चतुर्दशी का पर्व है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,100 राजकुमारियों को, जो नरकासुर ने बंधन में रखी थी, उन सबको मुक्त किया और उनके मन इच्छित भाव को पूर्ण करते हुए भगवान ने उनके साथ विवाह किया। रूप चतुर्दशी ये छोटी दिवाली के रूप में भी मनाई जाती है। जिस दिन भी लक्ष्मी जी के स्मरण पूजन का बड़ी ही महिमा है और सायं काल को भक्त वृंद यम दीप दान करते हैं। इस दिन जो यम दीप दान करते हैं वो 4 बाती वाला हो और घर के बाहर साउथ दिशा में वो दिया रखा जाए। इस दिन यम दीप दान करने से पापों का नाश होता है और यमराज का भय होता नहीं है। इस प्रकार यम दीपदान करें और भगवान के स्मरण में यम चतुर्दशी का पर्व मनाएं। तीसरा दिन ये दीपावली का पर्व है। दीपावली का पर्व सबके लिए बड़ा ही आनंददायक होता है। दीपावली के दिन ऐसा माना जाता है देवी लक्ष्मी का समुद्र मंथन के समय प्रागट्य हुआ। उस दिन वो प्रकट तो हुई ही, पर उसी दिन उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण के गले में वरमाला डालकर उन्हें उनका वरण किया और लक्ष्मी नारायण कहलाए। ऐसा ये पवित्र दिन है। इस व्रत को कैसे मनाना चाहिए? दीपावली के दिन मनुष्य को चाहिए, पुराणों में ये बार बार एम्फेसाइज किया गया कि दीपावली के दिन बच्चा, बूढ़ा और बीमार, ये 3 को छोड़कर बाकी सभी को चाहिए कि व्रत रखें और सायंकाल को देवी लक्ष्मी की पूजा करके भोजन करें। सायंकाल ही कर्म काल है। दीपावली और देवी की पूजा के लिए उपयुक्त काल है सायंकाल, यानी सनसेट के आसपास का समय। अगर किसी से फुल फास्टिंग नहीं हो सकता है तो दिन में फल है, नट्स है, मिल्क इत्यादि ले सकते हैं और देवी लक्ष्मी के स्मरण के साथ दिन बिताए। शाम को देवी लक्ष्मी का पूजन करें और मल्टीपल दिए करें और खूब उत्सव के साथ नए वस्त्र आदि पहनकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करें। जब तक हो सके तब तक रात्रि को जागरण करें। इस प्रकार जो स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को प्रसन्नता देकर आनंद उल्लास के साथ दीपावली का व्रत करता है, उसके घर पर और उसके जीवन में देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। राम भक्तों के लिए परम आनंद का दिन है, क्योंकि दीपावली के दिन ही प्रभु श्री राम अयोध्या में आए। यानी जिस किसी भी दिन हमारे मन मंदिर में घर रूप हृदय रूपी अयोध्या में प्रभु पधारते हैं, वो दिन उत्सव का दिन है। ऐसी कामना करें कि आज के दिन प्रभु आप अयोध्या तो लौट कर आए, आज के दिन आप हमारे हृदय में भी आए, हमारे हृदय में भी प्रकट होइए। दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दामोदर लीला की। जिस समय वो खुद बंधे थे तब उन्होंने घुटनों के बल चलकर जो कुबेर पुत्र श्राप में थे यमलार्जुन वृक्ष के रूप में, उनको मुक्त किया। ऐसी सुंदर लीला हुई। दीपावली के इस दिन पर महाराज बलि के पास से भगवान ने सर्वस्व लिया और महाराज बलि की प्रसन्नता के लिए इस दिनों में हमें अवश्य उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार दीपावली पर्व मनाए। चौथा दिन जो दीपावली पर्व का है वो बलि प्रतिपदा के नाम से है। बलि महाराज का उस दिन स्मरण पूजन की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में 8 चिरंजीवी बताए हैं दीर्घायु वाले, उनमें से एक है बलि महाराज। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो। उनके निमित्त उस दिन जो भी मनुष्य प्रसन्न रहता है उसका आने वाला पूरा साल प्रसन्न जाता है। भारत के कुछ प्रांतों में उसी दिन नया वर्ष भी मनाया जाता है। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज का भी पूजन किया। आप अपने आसपास मंदिर में जाकर या घर पे गोवर्धन महाराज की कथा भागवत पुराण से पढ़े। गोवर्धन महाराज का हो सके तो पूजन करे।
और उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन महाराज को अन्नकूट का भोग लगाया। कूट का अर्थ होता है पर्वत। उन्होंने सारी भोजन सामग्री को पर्वत शेप में रखकर भोग लगाया। साथ में भगवान ने बताया कि गोवर्धन पूजा यानी जो हमारे आसपास प्रकृति है वो परमात्मा का रूप है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम सब अपने आसपास की प्रकृति का आदर करें, उनका जतन करें। उस दिन भगवान ने गौ पूजन भी किया, ब्राह्मण पूजन भी किया। इस प्रकार गोवर्धन महाराज के पूजन के साथ उत्सव में आप दीपावली पर्व का चौथा दिन मनाए। दीपावली पर्व का 5वां दिन ये भाई दूज के नाम से जाना जाता है। सूर्यदेव के 2 जुड़वा संतान हुए, यम और यमुना। दोनों ही बड़े तेजस्वी थे, प्रतापी थे, और इसके चलते महाराज यम को ये अथॉरिटी दिया गया कि जीवों के किस स्थान पर जीव जाएगा उसका निर्णय आप लेंगे। ऐसे धर्मज्ञ यमराज अपने कर्तव्य में इतने कुशल थे कि अपनी बहन को मिलने जा नहीं पाते थे। यमुना देवी के आग्रह पर भाई दूज के दिन यम महाराज उनको मिलने के लिए गए, और जब उन्होंने बहन के आदर को देखा, बहन के प्रेम को देखा, तो इतने प्रसन्न हुए कि अगर आज मैं नहीं आता तो बहन के इस सद्भाव को मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। उन्होंने प्रसन्न होकर बहन से कहा कि हे बहन यमुना, आपके मन में जो भी कामना हो, इच्छा हो, वो मुझे कहो। तब यमुना देवी ने जनहित के लिए कहा कि हे भैया, जो भी मनुष्य आज के दिन, जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके आतिथ्य का स्वीकार करता है और उसे भेंट देता है, आप उसकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें और उस व्यक्ति को आपका भय न हो, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। पुराणों में तो बताया कि भाई दूज के दिन अगर किसी की सगी बहन न हो तो कजन या नेबर में या कोई मुंह बोली बहन के घर जाकर भी भाई दूज पर्व मनाए और यम और यमुना देवी का स्मरण करें। इस प्रकार ये 5 दिनों का सुंदर उत्सव मनाए। दीपावली पर्व में दीप प्रागट्य की बड़ी महिमा है, और एक सुंदर दीप है प्रभु का नाम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरि द्वार। राम नाम ये मणि दीप है, यानी बुझने वाला है नहीं। उसको अपनी जिह्वा पर रखे, जिससे बाहर भी मंगल होता है, भीतर भी मंगल होता है। ये सारे पूजा के क्रम आप कली धर्म जो नाम संकीर्तन है वो करते करते करे। साथ में हम दीपावली में नए वस्त्र गहने पहनते हैं, पर जो जीभ हमारा एक अंग है जो 2 कार्य करती है, बोलने का भी और चखने का भी, उस जिह्वा को भी तो कोई आभूषण पहनाना है, और जिह्वा का आभूषण है प्रभु का नाम। जब हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम ने अंगूठी दी जिसमें श्री राम लिखा था, वो अंगूठी हनुमान जी ने अपने मुख में रखी और बताया कि जिह्वा का आभूषण है प्रभु का नाम, प्रभु मुद्रिका बिली मुखमाहि। तो सभी इस दीपावली पर्व में अपनी जिह्वा पर भगवान के नामों का उच्चारण करके उसे अलंकृत करे और अपनी जिह्वा पर राम नाम रखकर राम नाम मणिदीप को प्रकट करें। दीपावली में हम सफाई करते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर हमें वैर भाव, द्वेष भाव, दुश्मनी के भाव को त्याग कर कर हिल मिल कर रहना, यही दीपावली का संदेश है। और सभी इसी प्रकार प्रेम से दीपावली पर्व मनाए। सभी को दीपावली पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। जय श्री राम।